कूनो नेशनल पार्क में दिखेगी चीतों की रफ्तार। 74 साल बाद दहाड़ पीएम मोदी ने उद्यान में चीतों को छोड़ा। कूनो पार्क में पीएम मोदी का खास अंदाज। पीएम मोदी सफारी के अंदाज में नजर आए। जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी का राष्ट्र को संबोधन। भारत की धरती पर आज चीते लौट आए हैं। चीते फिर दौड़ेंगे तो सिस्टम फिर से जागेगा। पीएम मोदी ने कहा, हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। देश गुलामी के प्रतीकों से बाहर आ रहा। पीएम मोदी ने नामीबियाई चीतों को देश को सौंपा। भारत से लगभग 7 दशक पहले लुप्त हो चुका चीता। नामीबिया से लाए गए चीतों को मिलेगा उनका प्रिय भोजन चीतल। पेंच टाइगर रिजर्व से 57 चीतल शिफ्ट किए गए कूनो पार्क। मैनेजमेंट को मिला है 500 चीतल भेजने का टारगेट। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चीतों का किया स्वागत। बोले, देश के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए बहुत बड़ी सौगात। चीतों को 1 महीने तक क्वारंटीन में रखा जाएगा। चीतों की सेहत की रखी जाएगी निगरानी। चीतों के एमपी आने पर शिवराज सरकार का फैसला। अब चीता मोबाइल के नाम से जाने जाएंगे पुलिस के 2 व्हीलर पेट्रोलिंग वाहन। आज चीता सफारी के शुभारंभ के साथ होगा नामकरण। पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने में जुटी बीजेपी। आज से 2 अक्टूबर के बीच बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा मनाने का बनाया प्लान। पीएम मोदी के जन्मदिन पर गायक कैलाश खेर ने दी वीडियो मैसेज। बीजेपी ने भी जन्मदिन पर जारी किया स्पेशल वीडियो। देश भर में कई कार्यक्रम। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर झारखंड बीजेपी में खास उत्साह। सीएम हेमंत सोरेन ने भी पीएम मोदी को दी बधाई। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। प्रदेश में बीजेपी ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पटना में बीजेपी ने आयोजित किए कई कार्यक्रम। बिहार के सीएम नीतीश ने ट्वीट कर दी बधाई। पीएम मोदी के जन्मदिन पर लखनऊ में नमो प्रदर्शनी। सीएम योगी ने कर्मयोगी पीएम को दी जन्मदिन की बधाई। कहा, यूपी की विकास यात्रा में पीएम का विशेष योगदान। पीएम मोदी के जन्मदिन पर यूपी के लखनऊ में खास तैयारी। सीएम आवास से लेकर मुख्य चौराहों पर लगाए गए हैं पीएम के होर्डिंग्स। पीएम मोदी के जन्मदिन पर लखनऊ में लगाई गई है खास प्रदर्शनी। प्रधानमंत्री की खास तस्वीरों को लगाया गया है। सीएम योगी भी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी के 72वें जन्मदिन पर धार्मिक अनुष्ठान। प्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी पर संतों ने की पूजा अर्चना। यूपी के वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन की धूम। बच्चों ने पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। पीएम मोदी के सम्मान में आदिवासी लड़कियों ने वाराणसी में किया पारंपरिक नृत्य। वाराणसी में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर भोजपुरी स्टार और बीजेपी सांसद निरहुआ ने दी बधाई। गाने के अंदाज में कहा, मेरे मोदी जैसा कोई नेता नहीं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर उत्तराखंड में भी खास कार्यक्रमों का आयोजन। देहरादून में स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत। सीएम धामी ने भी कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने दिया अनोखा तोहफा। सुदर्शन पटनायक ने रेत से पीएम मोदी की तस्वीर बनाई। फतेहपुर में खून से बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के केंद्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडे ने पत्र लिखकर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग की। मुरादाबाद में पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए आह्वान। पीएम के उज्जवल भविष्य की लोग कर रहे कामना। चंदौली में पीएम मोदी के जन्मदिन पर दलित महिला सफाई कर्मी ने काटा 72 किलो का केक। कहा, मोदी जी के कारण हमें मिला मान सम्मान इज्जत। कानपुर में पीएम मोदी के जन्मदिन पर जश्न। पीएम की जिंदगी के अब तक के सफर पर प्रदर्शनी। बरेली में पीएम मोदी और चीते की रेत पर कलाकृति बनाकर सैंड आर्टिस्ट ने दी जन्मदिन की बधाई। सैंड आर्टिस्ट रूपेश ने रेत में उकेरी कलाकृति। कानपुर में मदरसों को अल्पसंख्यक विभाग ने किया चिन्हित। एडीएम और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के नेतृत्व में किया जाना है सर्वे। जालौन पहुंचे केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा। ब्लड बैंक यूनिट का फीता काटकर किया उद्घाटन। डीएम समेत दर्जनों लोगों ने किया रक्तदान। फतेहपुर में साध्वी निरंजन ज्योति ने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर किया रक्तदान। कहा, पीएम मोदी ने बढ़ाया देश का मान।
गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने मरीजों को वितरित किया फल, साथ ही रक्तदान शिविर को भी किया उद्घाटन। अलीगढ़ में पीएम के जन्मदिन पर बीजेपी युवा मोर्चा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने किया ब्लड डोनेट, कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर रेलवे अस्पताल में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान किया। बुलंदशहर में पीएम मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगार दिवस मनाया, कलेक्ट्रेट के बाहर सब्जी, फल और नारियल बेचने का ठेला लगाया। बिजनौर में पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जिला अस्पताल में बीजेपी ने लगाया रक्तदान शिविर, एसपी ने भी रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। बरेली कांग्रेस ने देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर उन्होंने बाकायदा ठेले को सजाकर पार्क में पकौड़े बेचे। जालौन में 1174 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग उपकरण बांटकर मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा समेत समस्त जनप्रतिनिधि रहे कार्यक्रम में मौजूद। बागपत कलेक्ट्रेट परिसर में पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन, प्रदर्शनी को देखने के लिए राज्य मंत्री सुमेंद्र तोमर और जिले के अधिकारी पहुंचे। कौशाम्बी में मंदिर में शिव जी की मूर्ति के सामने पीएम मोदी की प्रतिमा बना रखी है। हर साल प्रतिमा के सामने केक काट कर उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। लखनऊ में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन, 72 किलो का लड्डू काटकर बांटा गया। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में मनाया गया जन्मदिन। कानपुर में यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर पद पर तैनात आमोद कुमार सिंह का आपत्तिजनक मैसेज, पीएम मोदी के चीतों को स्वदेश लाने पर उठाए सवाल। फेसबुक में किया कमेंट, लिखा कहा ये माल चीता चीन का तो नहीं। बागपत में शॉर्ट सर्किट के चलते चलती कार में लगी आग, कार सवार युवकों ने किसी तरह से भागकर बचाई अपनी जान। जौनपुर में पीएम मोदी के जन्मदिन पर विकास भवन में मेले का आयोजन, प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के दीनदयालपुरी इलाके में घर से मिली महिला की लाश, मृतक महिला का नाम आशा बताया गया। मौके पर फोरेंसिक टीम भी बुलाई गई। जालौन में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सदस्य आईएएस रजनीश गुप्ता ने कालपी पहुंचकर तहसील का निरीक्षण किया, अधिकारियों को खामियां सुधारने के निर्देश दिए। लखनऊ में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला शस्त्र तस्कर सुधीर साहनी गिरफ्तार, कब्जे से गांजा बरामद, लखनऊ के विभिन्न इलाकों में करता था सप्लाई। कानपुर में केडिया और ठेकेदार के भ्रष्टाचार से जनता परेशान, सीएम से लगाई गुहार, अपार्टमेंट के बाहर बैनर लगाकर लिखा योगी जी ध्वस्त करा दीजिए हमारा अपार्टमेंट। नोएडा में कारागार मंत्री धनवीर प्रजापति ने कैदियों से किया संवाद, एक कैदी ने अन्य कैदियों से की अपराध न करने की भावुक अपील। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी की महापंचायत, 17 जातियों के आरक्षण का मुद्दा गरमाएगी सपा, लोकसभा क्षेत्रों में पंचायत भी करेगी पार्टी। जौनपुर में शातिर गौ तस्करों के अपराध से अर्जित संपत्ति कुर्क, 24,10,000 की संपत्ति कुर्क की गई। श्रावस्ती में राप्ती बैराज का जलस्तर खतरे के निशान से 55 सेंटीमीटर ऊपर, दर्जनों गांव पर मंडरा रहा खतरा। नोएडा पुलिस द्वारा रिश्वत लेने का मामला, चौकी इंचार्ज सहित 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सदस्य आईएएस रजनीश गुप्ता पहुंचे जालौन, कालपी पहुंचकर तहसील का किया निरीक्षण, रजिस्ट्रार कानून गो कक्ष, अभिलेख संग्रह कक्ष, सप्लाई ऑफिस का निरीक्षण कर खामियां सुधारने के निर्देश दिए। संभल में बिजली ट्रैकिंग टीम पर राइफल तान कर धमकाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, धारा 352, 504, 506 के तहत दर्ज किया गया मुकदमा। बरेली में मुस्लिम व्यक्ति पर सब्जियों पर टॉयलेट करके बेचने का आरोप, पुलिस ने हिरासत में लिया। बरेली में सब्जी पर टॉयलेट के मामले में उलेमाओं की तीखी प्रतिक्रिया, सब्जी विक्रेता पर कार्रवाई की बात कही। बागेश्वर में भारी बारिश से तबाही, 3 मकान क्षतिग्रस्त, कई सड़कें बंद होने की सूचना। आगरा में पुलिस ने सरकारी कोटे के चावल से लदी मिक्स गाड़ी पकड़ी, टीम ने मौके पर पहुंचकर की कार्रवाई। कौशाम्बी में घर से स्कूल गया छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ गायब, तलाश के लिए जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में रेप की कोशिश में नाकाम, मुस्लिम लड़कों ने मां बेटी से की मारपीट, इलाज के दौरान बेटी ने तोड़ा दम। जालौन में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, नाले में डूबे युवक को नहीं मिली एम्बुलेंस, मरीज को बाइक पर ले जाना पड़ा अस्पताल। गाजियाबाद में टीचर की हत्या का खुलासा, शराब पीने के दौरान हुई मामूली कहासुनी में साथियों ने टीचर के सर पर मारा डंडा, टीचर को मरा हुआ समझकर कुएं में फेंका।
चंदौली के कमालपुर कस्बे में साड़ी की दुकान में चोरी, साड़ी चोरी करते सीसीटीवी में महिला हुई कैद। फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल, एएनएम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों से होती है बदसलूकी। बहराइच में गौशाला के निरीक्षण, डीएम को भीगते मिले जानवर, लापरवाही पर लगाई गई कड़ी फटकार। रायबरेली के उर्दू मीडियम प्राथमिक विद्यालय के छत का गिरा प्लास्टर, एसडीएम सदर ने बच्चों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। रायबरेली में एनटीपीसी परियोजना को दी यूनिटें तकनीकी खराब, 2 यूनिट से बिजली उत्पादन ठप। जालौन में नशे में धुत युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, तालाब में कूदकर किया हंगामा। झांसी में लगातार बारिश से बर्बाद हुई फसल, किसानों ने अधिकारियों को दिखाया नमूना, मुआवजे की किसान कर रहे मांग। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग पर पलटी टेम्पो, एक यात्री की हालत गंभीर। काशी में सपा नेता शालिनी यादव ने पीएम को दी जन्मदिन की बधाई, कहा प्रधानमंत्री के चलते बढ़ा काशी का मांग। कानपुर शहर में दबंग बेखौफ, दबंगों ने एक शख्स को जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल। नोएडा में जी यूपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर, बच्चे के इलाज के लिए मिलेगा मुफ्त इंजेक्शन, पूरे देश में 100 लोगों को मिलेगा मुफ्त इंजेक्शन। बरेली में दरगाह की तरफ से ऐलान, उर्स में शिरकत न करें महिलाएं। अल्मोड़ा में भारी बारिश, लक्ष्मेश्वर वार्ड में मकान का एक हिस्सा भरभरा कर गिरा। भदोही में प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से काम कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, बच्चों से उठवाई जा रही ईंटें। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी को पाकिस्तान से भारत जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए थी, क्योंकि उनके पुरखों के वक्त ही भारत का विभाजन हुआ था। सीतापुर में जीएसटी की टीम ने कई जगह चलाया चेकिंग अभियान, पूनम ट्रेडिंग कंपनी पर से जीएसटी टीम के दस्तावेज लिए। ललितपुर में लॉज के कमरे में लटकता मिला युवक का शव, घरेलू विवाद से परेशान था युवक, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीतापुर में कार चालक की लापरवाही आई सामने, तेज बारिश में सड़क पर स्टंट करता आया नजर, बड़ा हादसा टला। कौशाम्बी में अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी, संविधान दिवस में अधिवक्ताओं का हंगामा। लखनऊ में मादक पदार्थ की तस्करी, सुधीर साहनी गिरफ्तार, कब्जे से गांजा बरामद। कानपुर में बीएमडब्ल्यू कार में अचानक लगी भीषण आग, ड्राइवर ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान, कार में आग लगने से राहगीरों में मचा हड़कंप। हैदराबाद में अमित शाह की सुरक्षा में सेंध, टीआरएस नेता गोसुरा श्रीनिवास ने शाह के काफिले में घुसाई कार, सुरक्षा बलों ने श्रीनिवास की कार का शीशा तोड़ा। हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने ली परेड की सलामी, अमित शाह को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। आप विधायक अमानतुल्लाह को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया गया पेश, एसीबी ने मांगी 14 दिनों की रिमांड, अमानतुल्लाह ने कहा मुझे फंसाने की हो रही कोशिश। सोनाली मर्डर केस की फाइल लेते ही एक्शन में सीबीआई, एफएसएल एक्सपर्ट के साथ गोवा के होटल पहुंचे सीबीआई के अफसर, सबूतों की तलाश में जुटी केंद्रीय जांच एजेंसी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 11वां दिन, राहुल गांधी आज भी केरल में कर रहे हैं यात्रा। अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं में भारी जोश, जम्मू कश्मीर के बारामूला में अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी संख्या में शामिल हुए युवा। महारानी को श्रद्धांजलि देने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जाएंगी लंदन, एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में होंगी शामिल, भारत की तरफ से पेश करेंगी संवेदना। एससीओ मीटिंग के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने एफएटीएफ की सूची से बाहर आने की उम्मीद जताई। रूस टर्की को गैस आपूर्ति का भुगतान रूबल में करेगा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि 25% रूबल से ही गैस आपूर्ति का भुगतान होगा। वीडियो संदेश के माध्यम से संग्रह की अहम बैठक को संबोधित करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, संयुक्त राष्ट्र में पहले से रिकॉर्ड किया गया बयान देंगे जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, कहा रूस ने अगर यूक्रेनी कैदियों को वापस सौंप दिया तो वो अमोनिया निर्यात शुरू करने का विचार कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने विश्व शांति के लिए वार्षिक बेल सेरेमनी का शानदार आगाज किया, समारोह को घंटी बजाकर शुरू किया गया। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ते का सफर पूरा कर लिया है। फिल्म ब्रह्मास्त्र ने पहले हफ्ते में सभी 5 भाषाओं में देश में 170 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। फिल्म
फिल्म ब्रह्मास्त्र ने वर्ल्ड वाइड कमाई के मामले में 285 करोड़ को पार कर लिया है। 410 करोड़ रुपए के मेगा बजट में बनी इस फिल्म को भारत में 5000 से अधिक स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया। आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 अगले साल ईद पर होगी रिलीज। आयुष्मान ने इंस्टा पर वीडियो शेयर कर दी जानकारी। रिलीज के पहले विवादों में फंसी थैंक गॉड, अब कुवैत सेंसर बोर्ड ने किया फिल्म को बैन। 24 सितंबर को होगी रिलीज।